ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स क्लास 27/4/83 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। गुरुली का टाइटल है दृष्टि वृत्ति परिवर्तन करने की युक्ति क्या है। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थ का संगठन को देख रहे हैं। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष प्लस रथी। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष प्लस रथी। किसका रथी? जिसका पुरुष है। इसी प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। इस शरीर का रथ का रथी कौन है? आत्मा। इस शरीर को चलाने वाला आत्मा तो रथी हुआ ना। एक ही शब्द का अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना कि अधीन है? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि पुरुष प्रकृति के अधीन है ना कि अधिकारी है। रथी रथ को चलाने वाला है ना कि रथ के अधीन हो चलाने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्ष के अधिकारी का हकदार। सर्वशक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। यह सर्वशक्तियों का राज्य भाग बाप दादा सभी को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में दिए हैं। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्वशक्तियों का अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही बाप दादा ने दिया हुआ है। जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। तो जन्म के अधिकार का तख्त तिलक ताज और राज्य सबको प्राप्त है। ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती है क्या? पूछ रहे बाबा। क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? क्या क्या? तख्त तिलक ताज और राज्य भाग्य। ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती है। क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? कभी तिलक मिट जाता है, कभी तख्त छूट जाता है, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते हैं। ऐसे होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। व्यर्थ कफन की टोकरी उठा लेते। व्यर्थ की संकल्प के द्वारा हम अपने आप को कमजोर बना देते हैं। तो नाम स्वराज्य के, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते हैं तो क्या होगा? दुखी होंगे। ऐसे खेल क्यों करते हो? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि ऐसे खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते वो आदिकाल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? जब से हमारा यह अलौकिक जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक अगर हमारा अविनाशी नहीं बन सकता तो बाबा कहते आदिकाल राज्य अधिकारी भी कैसे बन सकते? अगर बहुत काल के योद्धेपन के संस्कार रहे अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अगर ऐसे होता रहेगा तो बाबा कहते अंत समय में अपना स्थिति क्या होगा?
अभी विजित अभी विहार, सदा के विजयपन के संस्कार नहीं तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। क्षत्रिय अर्थात जैसे कि हम देखते हैं कि रामचंद्र को धनुष दिखाए हैं, जो युद्ध की बात दिखाई है इसके अंदर। तो इसी प्रकार अगर हम माया से युद्ध करते रहेंगे तो बाबा कहते ये युद्ध क्षेत्र यानी कि क्षत्रियपन का संस्कार क्या होगा, हमें त्रेता युग में ले चलेगा। इसीलिए बाबा कहते देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी तो देखो अंतर है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी देखो अंतर है ना। यादगार चित्रों में उनको कमाल दिखाया है, उनको मुरली दिखाई है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकार रूपी शाम को विषले बनाने के बजाय विष समाप्त कर श्रेया बना देते। एक वरदान भी है, बहुत साल पहले ये वरदान मुझे याद आ रहा है कि विकार रूपी सांप को सैया बनाने वाले विष्णु के समान निश्चित हो, यानी कि हम विकार के ऊपर डांस करें, हारे नहीं, वो हमें ध्वंसित ना करें, हम उनको विजय प्राप्त करें, उनके ऊपर डांस करें। तो इसी प्रकार दिखाया गया है। बाबा कहते कहाँ विष वाला सांप और कहाँ सैया बनाने वाला। इतना परिवर्तन किसने किया? मुरली ऐसी परिवर्तन करने वाले को भी विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने से पूछो मैं कौन हूँ? बाबा कहते कि हम अपने आप को पूछे कि मैं कौन हूँ। सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मास्क तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बने? अगर अभी तक हमारे में स्वयं परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है तो बाबा कहते संस्कार परिवर्तन की शक्ति अभी तक नहीं आई है, तो हमें बाबा ने जो विश्व परिवर्तन करने की जो जिम्मेदारी दी है, जो टाइटल दी है कि बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो, तो बाबा कहते हम विश्व परिवर्तक कब बने? इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, चेक करें और अपने को चेंज करें। बाबा ये कहे अभी दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, यह अविनाशी कब तक बनेंगे? आप दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाला दृष्टा दृष्टि को क्यों विचलित करते हो? बाबा कहते आप दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले हो, तो बाबा कहते कि आप अपना दृष्टि को विचलित तो क्यों करते हो? दिव्य नेत्र से देखते हो इस चमड़ी के नेत्र से देखते हो। बाबा कहते दिव्य नेत्र से, यानी कि हम आत्मा समझकर अपनी तीसरे नेत्र से दूसरे को देखते हैं, इस चमड़ी से चमड़ी को देखते हैं। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप की दिखाई देगा। इसीलिए बाबा कहते चमड़ी आंखें चमड़ी को दिखती है। इसीलिए सोचे कि मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर इस आंखें द्वारा दूसरे को देख रहा हूँ, अर्थात उसकी शरीर के अंदर जो आत्मा मस्तक मणि बैठी हुई है उस आत्मा को मैं देख रहा हूँ। इसी प्रकार के भाव से अगर हम देखें तो हमारा स्थिति निरंतर बाप दादा की याद में समाया हुआ होगा और हम साक्षी दृष्टा बनते जाएंगे। हमारा कभी भी किसके प्रति भी मतभेद, कोई प्रकार की बुराई भाव भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के हिसाब से हम देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, चमड़ी को नहीं देख रहे हैं। शरीर को देखते हुए भी बाबा कहते हैं आत्मा रूपी मस्तक मणि को देखो। चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती है। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, यह किसी का काम है। कितना अच्छा पंडित बाबा ने कहा, चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती, चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, यह किसी का काम है? फरिश्तों का है या ब्राह्मण का है? सोचो, स्वराज्य अधिकारी का है तो ब्राह्मण हो या कौन हो? सोचो, मैं ब्राह्मण हूं या कौन? नाम बोलो क्या?
स्वतः हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवता का रूप देखना, यह दिव्य नेत्र से देखना। अगर कोई नारी शरीरधारी को देखते हैं तो सोचना कि इस शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति जो है, तो नारी दिव्य शक्तिधारी आत्मा बैठी हुई है और ये जगत माता है। अगर इसी स्वरूप में देखते हैं तो हमारा नजरिया ऑटोमेटिकल शक्ति स्वरूप बनेगा, फरिश्ता शक्ति बनेगा और हम माया की वशीभूत नहीं होंगे। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी, निमित्त शिक्षक है, लेकिन कौन है? शक्ति रूप। बहन भाई के संबंध में कभी कभी दृष्टि चंचल हो जाती है। बाबा कहते अगर भाई बहन की दृष्टि की संबंध में देखते हैं तो बाबा कहते हमारा दृष्टि वृत्ति कभी कभी चंचल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते सदा शक्ति रूप है, शिव शक्ति है। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उसका क्या हाल होता है वो तो जानते हो ना। हमारी टीचर नहीं, ये शिव की शक्ति है। अगर इसी स्वरूप में देखते हैं तो बाबा कहते आप भी सदा शक्ति स्वरूप बनते ही रहेंगे, कभी आपका हार नहीं होगा, मैं आपको कभी हरा नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी बुद्धि से आते तो उनका क्या हाल होता है वो तो जानते हो ना। हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है, इसी से भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो, बहुत गहरी राज है। माताएं व बहनें भी सदा अपनी शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। बाबा माता बहन को कहते हैं कि आप सदा कभी भी कहीं जाते हो, चलते हो, फिरते हो, बैठते हो तो इसी स्वरूप में बैठो कि मैं शिव की शक्ति हूँ। बाबा ने मुझे विश्व की जिम्मेदारी दी है, विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेदारी दी है। इसी प्रकार की स्वाभिमान में हम रहे। माताएं व बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं, वो शिव शक्ति है और आप महावीर हो। लंका को जलाने वाला पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। लंका को जलाने वाले पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं रामायण के अंदर? बाबा कहते वह सदा दिल में क्या दिखाता है? एक राम दूसरा नारायण। तो हमारे दिल में कौन बैठा है ये हमें सोचना है। दूसरा है एक राम के बदले, यानी कि एक परमात्मा के बदले मेरे मन के अंदर दूसरा कोई बैठा है, ये सोचना है। एक राम दूसरा नारायण चित्र दिखाते हैं ना, तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक के तरफ, यानी कि आत्मा के तरफ देखें, तभी हमारा विजय सिद्ध होगा। सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। क्या कहते बाबा? सदा हर सेकंड शरीर के अंदर आत्मा को देखो कि आत्मा मस्तक में चमकती हुई परमात्मा की दिव्य शक्ति है। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। अपना नजर, भले हम शरीर को देख रहे हैं लेकिन शरीर को देखते हुए उस मस्तक मणि के ऊपर देखो कि ये शरीर जो है ये तो सांप है, जहरीले सांप है, लेकिन उसी शरीर के अंदर जो आत्मा है ये तो मणि है, बहुत मूल्यवान हीरा है। अगर इसी नजरिए से देखते हैं तो हमारा दृष्टि वृत्ति सदा शक्तिशाली रहेगा, प्योर रहेगा, कभी हमारा नेगेटिव संकल्प नहीं चलेगा। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है व शरीर करता है। कौन करता है? आत्मा शरीर द्वारा करता है। अगर आत्मा नहीं होता तो शरीर कैसे कार्य करता? सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो क्या होगा? आत्मा को देखते स्वतः ही आत्मा अभिमानी बन जाएगी। अगर किसी के अंदर कोई दृष्टि वृत्ति में किसका कुछ चल रहा है, अगर आपकी नजर अगर आत्मा की दृष्टि से अगर उसको देखते हैं तो उसका दृष्टि वृत्ति भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए हमारा पहले स्वयं की
दृष्टि वृत्ति को पहले हम क्या करें, परिवर्तन करें। हमारा रियली स्वभाव संस्कार को हम स्वयं ही परिवर्तन करें, तभी जाके हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। आत्मा आत्मा को देखते स्वयं आत्मा अभिमानी बन जाएंगे। है तो ये पहला पाठ है ना, पहला पाठ की पक्का नहीं करेंगे, अलग को पक्का नहीं करेंगे तो वेद की बादशाही कैसे मिलेगी। बाबा कहते अलग, यानी कि हमारा पहला पाठ आत्मा का, अगर हम आत्मा को अर्थात जो हमारा स्वरूप है, अगर उस स्वरूप में हम नहीं टिकेंगे, उसको अगर हम पक्का नहीं करेंगे तो बाबा भी याद नहीं आएगा, तो हमें बादशाही भी नहीं मिलेगी। अर्थात भूलते जाएंगे, जितना भूलते जाएंगे तो हमारे अंदर बुराई भी आते जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं है तो यह पहला पाठ है ना, पहला पाठ की पक्का नहीं करेंगे तो अलग को पक्का नहीं करेंगे तो वेद की बादशाही कैसे मिलेगी। सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो। कौन सा? तो बाबा कहते जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है। तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले जो भी हम संकल्प करते हैं उसमें हमें दृढ़ता लानी चाहिए। अगर संकल्प में हमारा ढीला ढाला चले तो हमारा इसी प्रकार की हमारा पराजय बनता जाएगा। इसीलिए संकल्प में अगर जुड़ता है तो विजय हमारा जन्म सिद्ध होता है। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है अपना दृष्टि वृत्ति को। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। इसी में पुरुषार्थी शब्दों को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। इसलिए बाबा कहते इसमें पुरुषार्थ की शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी है, चल रहा है, कर रहे हैं, करना तो है, यह है अलबेलापन की भाषा। इसके लिए बाबा कहते इस अलबेलापन की भाषा को त्याग, अर्थात करना ही है, क्या करना है, कर तो रहा हूँ, नहीं, करना ही है, ये है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी है, चल रहा है, कर रहे हैं, करना तो है, यह अलबेलापन की भाषा है। उसी घड़ी को पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होगा। पुरुष हूँ, प्रकृति धोखा दे नहीं सकता, पुरुष हूँ, प्रकृति धोखा नहीं दे सकता। इस प्रकार भाव से हमें खुद को रियलाइज कर देखें। बाबा कहते यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलापन की निशानियां हैं। इसीलिए बाबा कहते महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ने वाला है। कितना बड़ा परिस्थिति हमारे सामने आ गई, लेकिन हमारा अंदर दृढ़ता है तो बाबा कहते हैं पहाड़ जैसा समस्या को भी हम राई बना सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ाने वाला है। अर्थात पहाड़ों को भी पानी के समान हल्का बनाने वाले। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है, फिर तो ऐसी महावीर को कहेंगे चुट्टी से घबराने वाला। क्या करे, हो जाता है, यह महावीर की बोल नहीं है। बाबा कहते क्या करे, हो जाता है, बाबा कहते ये महावीर की निशानी नहीं है। समझदार यह नहीं कहेंगे कि क्या करे, चोर आ जाता है, महावीर बैठा है और चोर आके चोरी करके ले जाता है, बाबा कहते उसको महावीर कहेंगे क्या। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। बाबा कहते सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते हो तो उसको क्या कहें। जानता हूं कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, यह अलबेलापन की निशानी। बाबा कहते हैं उसको कौन सी समझदारी कहेंगे। दृढ़ संकल्प वाले बनो, परिवर्तन करना ही है, कल भी नहीं आज परिवर्तन करना है। कल करेंगे नहीं आज भी नहीं और फिर। बाबा कहते उसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था, फिर भी बच्चे में मेहनत है तो मेहनत का फल रेशवन देना पड़ा। इसलिए बाबा का लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना। जब हम
मधुबन में मुरली सुनते हैं तो बाबा ये मुरली जो चलाते हैं कि बाबा कहते हैं यहाँ से अपनी कमजोरी दे के जाना, दी हुई चीज फिर वापिस तो नहीं लेनी है ना। जो हम बाबा को दे दिए, बाबा ये मेरा कमजोरी है, मैं आज आपको अर्पित करता हूँ, लेकिन फिर जाने के बाद वही कमजोरी अगर आ जाता है तो हमने तो संकल्प किया लेकिन हम 100% बाबा को नहीं दिए, इतना हमारा दृढ़ता नहीं था। इसलिए दृढ़ता संपन्न बनकर बार बार संकल्प लाए कि मैं बाबा को ये चीज, ये बुराई मैंने दे दी, फिर मैं कभी नहीं कर सकता। दिया हुआ चीज को हम अपने में यूज नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना। बाबा कहते कोई भी बुराइयाँ अगर जबरदस्ती भी आ जाती है तो बाबा कहते आने नहीं देना, हिम्मत रखो तो बाबा हमें मदद करेगा। जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या? अगर कोई दुश्मन आ जाता है हमारे घर में तो हम उसको आने देते हैं क्या? पहले से उसको क्या करते हैं? भगा देते हैं, नहीं आना भाई, दुश्मन है तुम हमारे घर में कैसे आ सकते हैं, नहीं आना। हम उसको मार के भी भगा देते हैं, कुछ भी हो जाए घर में आने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते इसी प्रकार अटेंशन ट्रेकिंग यह डबल लाख, याद और सेवा। किस प्रकार? अगर याद और सेवा ये दोनों में अगर हमारा बैलेंस है, याद भी कर रहे हैं और कुछ सेवाएं भी कर रहे हैं, तो बाबा कहते ये डबल लाख। अगर ये डबल लाख हमारे साथ में है तो बाबा कहते हैं हम सदा विजय ही बने। डबल लाख सबके पास है ना? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि बाबा कहते हैं यह डबल लाख कौन सा? याद और सेवा। सेवा बिना मेवा नहीं मिलता, अगर सेवा करते हैं तो माया भी नहीं आ सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा, यह डबल लाख आप लोग के पास है ना, तो सदा यह डबल लाख लगा रहे। बाबा कहते ये डबल लाख सदा लगा रहे, दोनों तरफ लाख लगाना, एक तरफ नहीं। याद भी करे और सेवा भी करे। खाली याद करे और सेवा नहीं करे तो भी बाबा कहते सिंगल लाख हो गया, कभी खुल सकता है। दोनों तरफ लाख लगाना है, समझा? एक तरफ नहीं लगाना। खातिरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई है, डबल खातिर हुई ना। जैसे दीदी दादी व निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातिरी की है तो इसके रिटर्न में सब दादी दीदी को खातिरी देकर जाना है। हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे। यो बाबा कहते हैं यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जाना। बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। अगर खाली मुख से बोलते हैं, अगर मन से नहीं बोलते हैं, बाबा कहते ये तो सदा के लिए नहीं होता है, वो विजय नहीं बन सकता है। बाबा कहते ये तो कभी ना कभी निकल जाएगा। बुद्धि से निकल गया, खाली मुख से बोला है तो बाबा कहते विजय भी नहीं बन सकते। फिर 1 मास के बाद इन्हीं फोटो वाले को देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। कि आप लोग जानते हैं जब बाप दादा मुरली सुनाते हैं इसी समय वीडियो तो चलता है और फोटो भी। बाबा कहते फोटो उठाओ तो ऑटोमेटिकल कैमरा वाले सभी वरिष्ठ भाइयाँ फोटो खींचते हैं। और ये फोटो सदा देखते रहना कि मैंने ये संकल्प किया था। अगर बार बार ये संकल्प हम करते हैं, याद करते हैं, तो बाबा कहते कोई बुराई भी आने नहीं देगा। किसी में भी छिपाओ लेकिन बाप से तो छिपा नहीं सकेगा। अगर हम कोई बुराई किया, मैंने छुपा ली, लेकिन बाबा कहते बाप के सामने, तो बाबा कहते बुराई छिप नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सोचा और किया तो दोनों को समान बनाने वाले, सदा दिव्य नेत्र द्वारा आत्मिक रूप को देखने वाले, जहां देखो वहां आत्मा ही आत्मा देखे, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। तभी जाके हमें सफलता मिलेगी और हर परिस्थितियों के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद त्याग और नमस्ते। बाबा कहते इसी प्रकार पुरुषार्थी आत्माओं को बाबा नमस्ते करते हैं। किसी को भी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, बाबा कहते आत्मा ही आत्मा दिखाई दे। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ नहीं होता है। हमारे वरिष्ठ ब्रह्मा बाप भी
और दादियाँ भी इतने पुरुषार्थ किए हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी इसी प्रकार पुरुषार्थ करना है। पहले आत्मा की भाव को, आत्मा के हिसाब से हर एक को देखने की, ये हमारा पुरुषार्थ पहला होना चाहिए। जब आत्मिक स्थिति पहला हमारा फाउंडेशन, बाबा ने पहले भी बोला कि पहला तो अलग होते। अगर अलग का हमें इतना याद नहीं तो बाना बेमाना बादशाही को हमें मिल नहीं सकता। इसीलिए पहला हमारा ये पाठ को पक्का, पहला पाठ को पक्का करना। दूसरा अव्यक्त महावाक्य बाबा ने सुना रहे हैं, बाप समान निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बने। ब्रह्मा बाप के लास्ट यह 3 शब्द याद रखो। ब्रह्मा बाप के लास्ट 3 शब्द याद रखो। जब ब्रह्मा बाप ने यह व्यक्त शरीर से अलग होकर अव्यक्त बने, उस समय बाबा ने सबको ये 3 वरदान देके गए, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भव। तो बाबा कहते इसी ब्रह्मा बाप के लास्ट इस 3 शब्द को याद रखो, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। संकल्प में सदा निराकारी। निराकारी अर्थात आत्मिक स्वरूप की नजरियों से रहना और देखना, ये है निराकार। सर्व के न्यारे और बाप के प्यारे। सर्व के न्यारे और बाप के प्यारे। सर्व से जितना हम न्यारा बनेंगे उतना हम बाप के प्यारा बनेंगे। उसका रिवीजन ये नहीं कि हमें किस सबसे न्यारा रहेंगे, यानी कि किससे बात भी नहीं करेंगे, नहीं, प्यार से रहेंगे लेकिन लगाव से मुक्त। कोई प्रकार की किसी से हमारा इतना लगाव ना हो जो इसके बिना हो नहीं सकता। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। वाणी में सदा निरहंकार। वाणी के अंदर ही दिखाई देगा कि ये कौन सी बात किसी भाव से कह रहा है, लेकिन हमारा वाणी से ऐसे बोले किसी को जो कि हर कोई सोचे कि नहीं, उसका भाव से दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर में कोई अहंकार नहीं है। हमारा वाणी से पता चलेगा। इसलिए हमारा वाणी को भी इसी प्रकार रखे कि हमारा वाणी के अंदर कोई अहंकार ना आए। तो बाबा कहते अगर अंदर में है तो ऑटोमेटिकल हमारा वाणी में भी वही दिखाई देगा। वाणी में सदा निरहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता। क्योंकि रूहानी मधुरता कैसे आएगी? अगर निरहंकारी होगा तभी जाके हमारा रूहानी मधुरता, निर्माणता संपन्न और कार्य में हर कर्मेंद्रियों द्वारा निर्विकारी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाला बनो। अभ्यास करो। बाबा कहते ये अभ्यास करो। कौन सा? मैं निराकार आत्मा साकार आधार से बोल रहा हूँ। मैं निराकार आत्मा साकार माना इस शरीर से मैं बोल रहा हूँ, अर्थात मैं आत्मा यहाँ बैठकर मुख द्वारा बोल रहा हूँ, दूसरे से बात कर रहा हूँ, दूसरी आत्माओं से बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार का यह अभ्यास करें। बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता। मैं निराकार आत्मा साकार शरीर आधार से बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, उसको कहते हैं निराकार स्व साकार द्वारा वाणी में व कर्मों में लाना। असली स्वरूप निराकार है, साकार सिर्फ आधार है, निमित्त है। जब आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए तो साकार इन शरीर कुछ काम कर सकता है? नहीं है ना। इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये डबल स्मृति, निराकार स्व साकार, ये शक्तिशाली स्थिति है। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप स्मृति में रखो तो उस स्वरूप के असली गुण शक्तियां स्वतः इमर्ज होंगे। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकार स्थिति का अनुभव कर। बाबा कहते इस संगम पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकार स्थिति का अनुभव यहाँ हम कर सकते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते रहे। बालक सो मालिक हो, यह स्मृति सदा निरहंकारी निर्विकारी स्थिति का अनुभव कराती है। इसलिए बाबा कहते हैं बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन। बालक बन जाना माना हमारे अंदर कोई अहम नहीं आना, अर्थात मैं बालक हूं, मेरा मालिक परमात्मा है। लेकिन कभी कभी ऐसे है कि मैं मालिक माना क्या? बाबा कहते बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन करना। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणपन की जीवन का पहला सहज पाठ पढ़ा। बच्चों ने कहा
बाबा और बाप ने कहा बच्चे अर्थात बालक। इसी शब्द का पाठ नॉलेजफुल बना देता है। सेवा के निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार बनता है। सेवा में अंदर भी हमारा निमित्त भाव होना चाहिए, तभी जाके हमें सेवा में सफलता मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निराकारी निरहंकारी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाबा कहते हैं ये मैंपन मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसीलिए ना मेरा ना मैं ना मेरा, सब कुछ किसका? बाप का। मैं निमित्त मात्र हूँ। इसी स्मृति हमारा मन में सदा रहे। एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनाने से ही निराकारी, अगर हम खुद को निमित्त मात्र समझेंगे तभी जाके हमारा स्थिति निराकारी निरहंकारी और नम्रचित निसंकल्प अवस्था हमारा रह सकता है। जैसे निमित्त बनने से निराकारी निरहंकारी निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं में आने से मगरूरी मुरझाई सी मायूसी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं उसकी फिर अंत में यही रिजल्ट होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उसको याद रखना। इसीलिए इसी मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाप है, तो कराबनहार है, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो बाबा कहते हैं निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता कि वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर इस भाव से हम सदा रहते हैं, इस स्मृति में रहते हैं, बाबा कहते कभी अहंकार नहीं आएगा। अगर अहंकार आया माना सेवा में सफलता नहीं मिलेगा, मतभेद के चक्र में भी नहीं आएंगे। अगर हमारा निमित्त भाव है, जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय हो। अगर निराकारी अवस्था होगा क्योंकि मैं आत्मा निराकार हूँ, मुझे भय किस बात की, ये ऑटोमेटिकल हमारा अवस्था को शक्तिशाली बनाएगी। भय हुआ माना क्या? हार हुआ। तो बाबा कहते हैं भय शरीर के भान से होता है, तो निर्भयता के गुण को धारण करने के लिए निराकारी बने। अगर हमें निर्भयता बनना है तो निराकारी स्थिति को हमें धारण करना है। जितना निराकारी और न्यारी स्थिति में रहेंगे उतना योग में बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करें। निराकारी का अर्थ तो बिंदु रूप हुआ, क्योंकि निराकारी स्थिति को अगर हम धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकल न्यारी स्थिति भी होगा और बिंदु रूप यानी कि बाबा कहते कभी कभी बीज रूप स्थिति का भी हम अनुभव करेंगे, तो इसमें मजा है। तो बाबा कहते और चलते चलते अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव डायरेक्शन प्रमाण चलते रहते हैं, वैसे एक सेकंड में साकारी से निराकारी अर्थात अपने असली निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार अलंकारहीन बना देता है। अगर अहंकार है तो बाबा ने हमें जो अलंकार दिया, जो सोमान दिया, तो बाबा कहते हैं क्या होता है, ऑटोमेटिकल निकल जाता है बुद्धि से। अलंकार नहीं आया माना हम देवता के स्वरूप में नहीं है, अर्थात हम विजयी भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अहंकार अलंकारहीन बना देता है। जो निरहंकारी और निर्विकारी फिर अलंकार स्थिति में स्थित रहते वो सर्वात्माओं के कल्याणकारी बन सकते हैं, और जो सर्व के कल्याणकारी बनते हैं वो विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो साक्षात्कार मुक्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकारी अवस्था में हो। अच्छा, ओम शांति।